गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बंसल क्लास में। लास्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन की और एक्सरसाइज 3.1 की। अब मैं यहाँ से आगे डिस्कस करूंगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन की बात बता दूं तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले कंडीशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास, मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर वो आपने लास्ट वीडियो नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये ढंग से समझ में भी आएगा। तो यहाँ से आपको नॉर्मल एक मैट्रिक्स दे रखा है a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, दूसरा b बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस बी यानी ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। अगर दो मैट्रिक्सों को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होते हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर जो है वो सेम है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए आई जे एम बाई एन और ये भी एम बाई एन, तो यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन। एक एग्जाम्पल तो समझिए, एक मैट्रिक्स ए रखा है एलिमेंट है 1 2 5 7, बी आपको एक और मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट है 2 1 4 5। मैंने ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है, तो 1 2 5 7 2 1 4 3 इसको ऐड किया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ये भी 2x2 ऑर्डर का और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 2 प्लस 1 करेंगे तब भी 3, फिर 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 7 प्लस 3 करेंगे तो 10। यानी कि दो बातें ध्यान रखनी है हमें। पहली बात कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी बात करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ही ऐड होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर सेकंड नंबर पे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, वही जो प्लस है उसको केवल माइनस कर देना। तो मैंने a माइनस बी किया, यहाँ पे देखो ये तो दे रखे थे हमें, तो a माइनस बी करेंगे, ये आपका कॉमा है, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, तो ये ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई एन, दो अलग अलग मैट्रिक्स ये ले लिया हमने, माइनस कर दिया। 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 मिलेगा, 5 में से 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, 9 में से 6 करेंगे 3 मिलेगा, तो 8 में से 5 करेंगे तब भी 3 मिलेगा। क्लियर? यानी दोनों सेम है, दोनों के दोनों आपने जो देखे दोनों सेम है, अंतर कुछ नहीं है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों अगर आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो यदि आपको कोई इफ ए गिवन मैट्रिक्स ए, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, देन इसका जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा वो होगा आपका -8। फॉर एग्जाम्पल तो समझिए इसको कि मुझे एक मैट्रिक्स 3 -5 7 -9 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे इसका नेगेटिव ऑफ ए यानी कि -a निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 -5 7 -9। अब माइनस का जब हम अंदर इसको लेके जाएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट ईच एलिमेंट से इसका ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका -3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, ये माइनस का 7 और ये प्लस का 9, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें मुझे किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसको किस तरीके से करूंगा वो ध्यान से देखिएगा। ए मैट्रिक्स दे रखा है मुझे 3 5 7 9 2 1 2 1 3। ठीक है, मुझे इसमें एक स्केलर क्वांटिटी या एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 7 9 2 1 2 1 3। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो किस तरीके से होगा देखिए ध्यान से, 3 3 9, ये 15, ये 21, ये 27, ये 6, ये 3, ये 6,
ये 3 एंड ये 9। क्लियर? यानी जब भी हम किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर एवरी एलिमेंट से उस न्यूमेरिक एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, वो है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने पहली प्रॉपर्टी दी है, एक आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अंदर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके यदि बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है स्केलर से तो ये के ए प्लस के बी, यानी अलग अलग मैट्रिक्स के स्केलर जो क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है? अगर दो अलग अलग स्केलर क्वांटिटी आपको दे रखी है, उनका ऐड हो रहा है और बाहर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो के ए प्लस एल ए, यानी अलग अलग स्केलर क्वांटिटियों का उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको आपको एग्जांपल, इसका क्वेश्चन जब एक्सेल में करेंगे तो आपको देखने को वहां मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका दोस्तों, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर? तो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है। तो ये जो पहली कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाइड होती है तभी हम कह सकते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो वो पहली कंडीशन देखिए दोस्तों क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी जो पहला आपका मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो नंबर ऑफ रो इन बी, दूसरे कॉलम की रो अगर इक्वल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक एग्जांपल समझिए, ये आपके पास दो अलग अलग मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं। पहली कंडीशन देखिए क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी, यानी अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो ये दोनों इक्वल है तभी दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर क्या निकल के आएगा, वो ऑर्डर निकल के आएगा नंबर ऑफ रो इन ए, यानी 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम इन बी 3, यानी 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मुझे करना है a इंटू बी, तो ये 2 3 5 7 3 5, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 7 5 2 7 6। थोड़ा सा जगह स्पेस कम है यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा यहीं पे करूंगा। तो ध्यान से देखिए पहली रो का हम करेंगे पहले कॉलम से। ठीक है? तो पहली रो का पहले कॉलम से, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 2 10 2 इंटू 5 पूरा करके बता दे रहा हूं मैं। 2 इंटू 5 पहली रो का पहले कॉलम से 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है? फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 और ये 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3। फिर उसके बाद में 5 इंटू 2, यानी अब पहली रो का तीसरे कॉलम से फिर 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। इसके बाद आपका दोस्तों देखिएगा फिर अब दूसरी रो का जो काम पहले रो का किया वही दूसरी रो का, तो दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो देखो 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2, उसके बाद 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 लिख लीजिए और प्लस 7 इंटू 7, उसके बाद 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 5, उसके बाद 7 इंटू 6,
उसके बाद 5 इंटू 3, यानी अब तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 2। इसके बाद 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7। फिर उसके बाद तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। क्लियर? तो एक बार फिर समझ लीजिए, पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से, ऐसे करके हम पहली रो को फ्री कर देंगे। फिर पहली रो का फिर सॉरी दूसरी रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, और फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम से, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से, और तीसरी रो का तीसरे कॉलम से, ऐसे करके हम अब केवल हम इसको सॉल्व कर देंगे। और जैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3, ये इसका ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चैप्टर में जो आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक है और जो एक्सरसाइज 2.1 है, यदि किसी ने मिस कर दी हो तो फिर से वो डिस्क्रिप्शन में जाके अपना पूरा वीडियो देख ले। और जितने भी मेरे वीडियोस लास्ट चैप्टर के भी हैं इनवर्स एंड फंक्शन के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो मिस किए हैं तो वो अभी आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।